अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। आप सबने देखा होगा, आज तक मैंने कभी अपनी भस्म। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और बहुत सारे दोस्त हैं जो पूछ रहे थे कि खुशी आप क्यों रो रहे थे। और हम वीडियो ये इस तरह की बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं जो पूछ रहे थे कि खुशी क्यों रो रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो क्या है ना, आजकल कोई इतना मजाक उड़ाते हैं ना कि किसी को अपनी प्रॉब्लम भी बताना गलत है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि मतलब कोई जब अपना नहीं समझते तो हम उसको प्रॉब्लम बताए, ताकि वो बोले कि ये झूठ ही है और नाटक ही है। और कल भी अगर ऐसा रहता तो कल हम जिस हालत में थे और अभी भी है, तो हम 2-3 ब्लॉग डाले होते और बहुत ही अच्छा खासा व्यूज आते। अगर व्यूज के लिए ऐसा होता तो आप सबको पता है शॉर्ट से ज़्यादा पैसा नहीं आता है। और 10,000 5,000 व्यूज के तो कोई मायने, शॉर्ट अगर मिलियन में जाता है तभी जाके $1 भी बनता है, ठीक है। चाहे आप किसी भी यूट्यूबर से पूछ सकते हैं। तो हम एक भी ब्लॉग नहीं बनाए थे कल। और रह गई, आप लोग मजाक किसी का उड़ाते हैं या कुछ भी, तो कोई इंसान मर जाएगा ना, भगवान के पास चला जाएगा। चाहे कुछ किसी को इतना भी झूठा मत बनाओ, क्योंकि कोई किसी को शौक नहीं लगा रहता है कि कोई सुख में ना रोए, ठीक है। किसी को दुख पड़ता है, दर्द होता है, कष्ट होता है, तभी उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। और कुछ लोग हैं जो बोलते हैं इनकी आंख भी नहीं फूला है, या नहीं वह नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे थे मतलब मुझे हिम्मत दे रहे थे, तो उन सबको दिल से थैंक यू। और शायद जितनी कष्ट मेरी ज़िंदगी में है, भगवान न करे किसी की ज़िंदगी में हो, और सबकी ज़िंदगी सुख में रहे, आनंद में रहे, अच्छा रहेगी मेरी बात। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है दोस्तों, क्या क्या प्रॉब्लम इंसान खुद से झेल सकती है, कितना प्रॉब्लम। देखिए, कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी इतना अच्छा नहीं तो इतना बुरा भी नहीं था। शादी से पहले ठीक ठाक ही थे, जितना थे मस्त थे, अच्छे थे। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जिस इंसान के लिए मैं पूरी दुनिया छोड़ दूँगी, वो इंसान भी एक दिन अपने मम्मी पापा या घर वाले के साथ में मिलकर और मेरा ही मजाक उड़ाएंगे। चाहे कुछ भी, चाहे कितना भी, पहले घर वाले चाहे कोई भी, देखिए आपको घर में कितना कोई कुछ बोल देगा ना तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका पति सही रहेगा ना तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो बस मुझे यही बात की दुख होती है कि चलो जो भी है, आपको वो हर चीज़ पता है, फिर भी आप मतलब कुछ भी गलत बोलते हैं, चाहे गलत अपने आदमी को किसी और से गलत बुलवाते हैं, तो दुख होता है, ठीक है। मेरी अच्छी दोस्तों इतना भी वो बोला नहीं है जो अपनी बीवी के बाद किसी और औरत को बताएगी, चाहे कुछ भी कहेगी। जैसे कि आप सबको पता है, आप सबको मैं अपनी बात बताई थी कि दोस्तों ऐसा ऐसा बात है, तो आप सब बोलती थी कि ये नाटक है, ये झूठ है, ठीक है। अगर आप सबको बताए थे कि मुझे बताने में भी वो लग रहा है, ठीक है। क्योंकि एक आप ही लोग थे जो मेरा उम्मीद था, और आप लोग भी वो उम्मीद, कहीं ना कहीं मुझे इतना ट्रोल कर रहे हैं ना सब लोग, जो अब मुझे लगता है ना
कि मैं इस धरती पे जीऊँ ही ना। अपनी ज़िंदगी से ही परेशान आ गई कहीं ना कहीं। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में दोस्तों। किसको अपनी पीर बताओ, किसको अपनी दुख दर्द, किसको बताओ। एक आप लोग थे, आप लोग भी मेरा मजाक उड़ा रहे, पता नहीं क्यों। मैंने शायद इतना कष्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, चाव झेला है, इस घर में रह कितना कष्ट दुख दर्द झेला है, शायद कोई नहीं झेल सकता है। उसके बाद बच्चे दोनों को लेकर सब कुछ एडजस्ट करना, चाहे कुछ भी, कहीं ना कहीं दोस्तों अब मुझ में हिम्मत नहीं है। अब लगता है अगर हम शायद मेरी वीडियो नहीं जाएगी तो आप लोग समझना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ अब, क्योंकि अब बहुत अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। आप सबने देखा होगा आज तक मैंने कभी अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोले, चाहे कुछ भी कि मेरे हस्बैंड ऐसा है वैसा है, चाहे वो लाख भी गलत है, चाहे कुछ भी है, किसी से बात भी करता है दोस्तों, चाहे मेरे आईडी सब वो चलाता है, इंस्टाग्राम चाहे फेसबुक चाहे कुछ भी, सब आईडी उसको पता है। चाहे कोई मैसेज भी कोई आदमी करता है तो उसका रिप्लाई वो ही देता है, चाहे वही सबको लगता हो कि मैं हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। मेरे हस्बैंड के पास सारा आइडिया, वही मैसेज करता है, चाहे वही सबका रिप्लाई देता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। किसी का भी मैसेज का, हम किसी का मैसेज का वो नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है अगर हम मैसेज करेंगे ना तो उनको लगेगा कि ये बात कर रहा है, उसके लिए करके भी मुझे ना झगड़े करेगा, चाहे लड़ाई करेगा, ये सब सोच के ना हम किसी से ज़्यादा मैसेज का भी रिप्लाई नहीं देते, किसी का भी। रहेगी बात यूट्यूब की, तो कमेंट वगैरह तो यूट्यूब पे तो हम पढ़ते हैं, लाइक कर देते हैं, चाहे कोई बात होती है तो किसी का रिप्लाई दे देते हैं। तो दोस्तों औरत मानते हैं आपकी बीवी है, आप मतलब आप किसी को शादी करके ले आए हो, आप किसी को खरीद नहीं लिए हो, और औरत भी किसी का गुलाम नहीं होती है, ठीक है। घर का काम करे, बच्चे देखे, आपके साथ उसके साथ साथ पूरे परिवार को देखे, खाना बनाए, खाए धोए नहाए, बच्चे को स्कूल भेजो, सब काम घर में देखो। उसके साथ साथ दोस्तों मुझे पहले जैसे टाइम भी नहीं मिलती है कि मैं वीडियो बनाऊँ, और आप लोग भी मुझे उतना सपोर्ट नहीं करते। रहेगी मेरे हस्बैंड की बात, तो आपको तो पता है वो वीडियो नहीं बनाते। पहले अगर घर आएंगे कभी तो हमारे साथ एक दो कभी बना लेंगे, नहीं तो वो वीडियो नहीं बनाता है, ठीक है। और पता नहीं वो उसको क्या दिमाग में है, मुझे भी पता नहीं। इसे मुझे कहने में भी अफसोस आ रहा, पता नहीं दोस्तों मेरे हस्बैंड मुझे अपना मानते ही नहीं है। बताइए, एक लेडीज़ को बोली थी कि मेरे घर में कोई बात हुई थी, वो लेडीज़ को बोली थी कि हाँ मेरे पत्नी मतलब ऐसी है दोस्तों, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। कौन आदमी ऐसा होगा जो अपनी पत्नी का इज्जत दूसरे के साथ में बोलेगा, चाहे कहेगा, कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं कसम से बता रही हूँ, चाहे जो भी हो, शादी से पहले चाहे वो मेरे कितने भी दोस्त हो, फ्रेंड हो, मैं पहले बात भी करती थी ना, तो जब से मैं शादी की ना, मैं इनसे शादी की जब से ना, हम अपने फ्रेंड सबसे भी बात नहीं करते थे, ताकि इनको प्रॉब्लम होगा चाहे कुछ भी। एक दो बार कोई फ्रेंड का फ़ोन भी आया था
जिसकी वजह से ना ये मेरा फ़ोन छीन कर तोड़ दिया था। इनको लगा था कोई लड़का है, जाओ ये किसी से बात करती है। एक बार मेरे लखनऊ का फ्रेंड था, जब पहले मैं मूवी में काम करती थी तभी का फ्रेंड था, उसने कॉल किया था ना, तो जैसे घर में आया ना उसने फ़ोन तोड़ दिया। फिर मैंने वो बात सब कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी दोस्तों। अभी है ना तो किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो औरत मुझे इतना जलील किया, जबकि दोस्तों मैं ऐसा कुछ नहीं थी। दोस्तों मुझे ना अपने आप पे अफसोस आता है कि दोस्तों अगर इंसान बुरा होता है ना तो उसका बुरा बोलते हैं ना तो उसको तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन जो इंसान गलत नहीं होता है ना और उनको गलत बोलता है ना तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, चाहे आप हो या कोई और हो। अगर आप गलत नहीं हो ना, जिस चीज़ को लेकर आपको दोस्तों मानते हैं, अगर आपकी कोई है, आप हो, अगर आपकी बहन है, चाहे कोई है शादी करने वाला है, तो ऑब्वियसली आपको कोई कॉल कर सकता है। आपकी बहन अच्छी होगी तो मुझे साथ अच्छा लग रहा है, चाहे शादी करवा दो, चाहे कुछ भी, तो ऐसा मतलब हमसे कोई बोला तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि दोस्तों मैं गलत हूँ, और इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि आप किसी से ले जाकर और किसी को बोलो रोगा कर कि मेरी पत्नी दूसरे से बात करती है, जब उसको पता है कि हाँ, उसको हम पहले ही ऑलरेडी बता दिए हैं कि ऐसा ऐसा बात है, मेरी सिस्टर से शादी करना चाहते हैं, फिर भी आप उस आदमी को बोलकर और मुझे गलत बोलोगे तो बुरा लगता है ना दोस्तों। और वही बात जो औरत बोली थी ना पटना वाली, उस औरत को भी पता था कि हम बोले थे उसको दीदी वो ऐसा ऐसा बात है, तो बोली जब तुम्हारे पति को नहीं पसंद है तो मत करवाओ। हम बोले ठीक है दीदी, लेकिन वो बोल रहा था ऐसा ऐसा बात। फिर भी वो औरत रिकॉर्डिंग मेरे हस्बैंड का करके और मुझे जलील किया। अच्छा वो बात जाने दो, वो बात गया ठीक है, जबकि ऐसा कुछ बात है नहीं और मैं यहाँ पर कोई गलत नहीं। अगर मान लेते कोई शादी करने वाला आदमी रहता तो कोई भी किसी को बोल सकता है ना कि हाँ वो अच्छी है, चाहे आप उससे जानते हो तो उससे बात करवाओ, चाहे करवा दो, कोई भी बोल सकता है। अब इसलिए क्या ये बात हो गई। उसके बाद अभी है ना छोटी छोटी बात लेकर रोज़ दिन में आपको घर से या उनसे इतनी छोटी बात लेकर इतना बड़ा बनाना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, दोस्तों ये सब अच्छी बात नहीं होती है। और रह गई कितने कष्ट बताओ, बस अब इतना है ना कि अब मुझ में हिम्मत नहीं है। और रह गई जिस दिन आप लोग भरोसा की बात करते हो, विश्वास की, जिस दिन मैं नहीं रहूँगी इस दुनिया में उस दिन आप सब विश्वास अच्छे से करना, ठीक? अभी मत करना। अभी बस इतना बोलना कि खुशी बीच के लिए इतना करती है, उस दिन मर जाऊंगी ना उस दिन बोलना कि हाँ कौन सही था कौन गलत था, ठीक? एक आप पे भरोसा था, आप लोग भी तोड़ दिए। अब मेरा है ही कौन इस दुनिया में जिससे मैं सुख दुख बता सकूँ। कि कल से मैंने एक भी ब्लॉग डाली थी, जो मैंने बहुत सारे कमेंट आए कि और खुशी जी एक ब्लॉग बताइए, ब्लॉग में बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इतनी प्रॉब्लम है कि अब इस प्रॉब्लम को हमें झेलने की ताकत नहीं है। शायद मैं अब कितने नीचे लोग होते हैं इस दुनिया में, किसी के मतलब दर्द पे भी, किसी की तकलीफ को भी लोग मजाक में लेते हैं। बाहर है दुनिया। कल से ना दोस्तों मेरा सर ना फटा जा रहा है और सर में जान ही नहीं है, लग रहा है ऐसा, और आँख भी बहुत पेन कर रहा है। अरे सर
सर भी भारी लग रहा, पूरे फेस भी ना दुख रहा है, दर्द कर रहा, ऐसा लग रहा है। फिर देखो मैं लाडू रानी सोई है। दोस्तों अगर कोई भी आदमी, सब लोग बोलते हैं, देखो मैंने प्यार किया, लव मैरिज किया है, दुनिया में बहुत लोग किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम अपनी बाप दादी को धोखा दे दिए तो इसका मतलब है कि हम गलत है। जब कुछ मैं अपने मम्मी पापा से तो बात करती हूँ, मेरी मम्मी पापा मान गए, सब लोग ठीक है। तो कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं कि अपने मम्मी पापा को लेकर, तो उस लोग को छोड़ो, जाने दो, जिसको जो सही लगता है वो बोलता है क्या। लेकिन कम से कम इंसान को अपनी, हम सब दिन सोचते रहे कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, सब धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। मेरी शादी हुई 2020 में, अब 5 साल मेरी शादी को होने का आ जाएगा, ठीक है। 2020 में ना नवंबर में हम 20 या 22 तारीख को हम अपने घर से आए थे नवंबर में। उसके बाद यहाँ पर कम से कम 15-20 दिन के बाद शायद मेरी शादी हुई थी। हम देखो, सब लोग बोलते ये खुशी गलत है, बहुत सारे अपने घर वाले के बारे में ऐसा बोलती है, वैसा बोलती है। कितना भी कष्ट होता है, मैं नहीं चाहती कि मैं यूट्यूब पे बताऊँ, क्योंकि लोग बोलते हैं क्या कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ गलत बात बोलती है, चाहो गलत बोलती है, वो भी छोड़ दिया। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो दोस्तों मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी दिल है, दर्द मुझे भी होता है। ऐसा ये तो नहीं कि मैं पत्थर दिल है, मेरे पास दिल नहीं है, मुझे दर्द नहीं होता है। कोई कितना भी गाली दे, मारे, काटे, चाहे कुछ भी करे, मुझे दर्द नहीं होता, चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरे घर वाले। ऐसा तो कुछ है नहीं, मैं भी इंसान हूँ, तकलीफ़ मुझे भी होता है। कितना कोई सहन करेगा, आप ही बता दो। बस यही सब बात है, रह गई। पता नहीं, भगवान जाने मेरी ज़िंदगी किस कलम से लिखी है, जो इतना दर्द मेरी ज़िंदगी में कभी अच्छा दिन आया ही नहीं। पता नहीं क्या करेगा। बस अब इतना है ना दोस्तों कि लोग कहते हैं ना, सहन करो, अब अच्छा दिन आ जाएगा, अब अच्छा दिन आ जाएगा, अच्छा दिन आ जाएगा। हमें लगा ही नहीं कभी कि मेरी ज़िंदगी में कभी अच्छा दिन आया है और आएगा। बस भरोसा है भगवान पे कि हाँ अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। पता नहीं कब सही होगा। और कुछ लोग हैं जो इतना मजाक उड़ाते ना, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग भी डालना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे लगता है क्या, अरे जाओ ना, व्यूज उसको देवे करते हो जो जिसको चाहिए, ज़रूरत वाले आदमी को थोड़े सपोर्ट करोगे। क्यों, मैं डालना चाहती तो कल से 2-3 ब्लॉग डाल चुकी होती, लेकिन अभी तक मैं एक भी ब्लॉग नहीं डाली। कल का भी, परसों का भी, 3 दिन तक हो गया मेरे चैनल पे एक भी ब्लॉग नहीं पड़ा। चाहे आप जाके देख लो, ठीक है। 3 दिन से मैं कष्ट में हूँ, एक भी ब्लॉग नहीं डाली। क्यों? क्योंकि लोग ना हिम्मत देने के बजाय ना मजाक उड़ाते हैं। लोग बोलते हैं कि व्यूज़ के लिए ऐसा कर रही, तो क्या ज़रूरत है किसी को अपनी प्रॉब्लम बताना। इतनी प्रॉब्लम है ना, अगर बताऊँगी ना तो आप रो दोगे। पर प्रॉब्लम उससे बताई जाती है, आप, मैं जानती हूँ आप उतना दूर से कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हिम्मत दे सकते हो। कुछ दोस्त ऐसे बोलते हैं, खुशी
उसी को मैं सूरज से देखती हूँ, बहुत मेहनती लोग को खुशी है। बेचारी कैसी थी कैसी हो गई, वो कमेंट पढ़ के ना मेरा दिल इतना खुश हुआ ना कि मैं ही जानती हूँ। कम से कम अपना हिम्मत बढ़ता है और अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ उतना देर से आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, और ना ही मैं इतना देर से कुछ कर सकती हूँ, लेकिन एक होता है ना, हिम्मत दे सकते हैं कि नहीं, खुशी में आपके साथ हूँ चाहे कुछ भी। कुछ लोग बोलते हैं कि खुशी में आपके साथ हूँ, दीदी मत रो, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग जो बोलते कि ये नाटक करती है, ये नाटक उसकी ज़िंदगी में रहता ना, और उसकी ज़िंदगी में जो खुशी है ना मेरे ज़िंदगी में रहता ना, तब पता चलता क्या नाटक है और क्या सही है। पर कोई नहीं, मैं नहीं चाहती किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए। भगवान सबकी ज़िंदगी हैप्पी रखे, और मेरा क्या है, अब तो मेरी हिम्मत है नहीं कुछ। बाकी ऊपर वाला ही जाने क्या होगा क्या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो के एंड करते, अब मुझे बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर ज़िंदा रहूँगी तो ब्लॉग आएगी, नहीं तो कोई पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ गई। बाकी अगर आप सबको विश्वास करना है तो कीजिएगा, मेरी बातों पे नहीं कीजिएगा तो मत कीजिएगा, ठीक। मैं वैसे भी आज तक कभी आप सबके साथ में रॉन्ग वीडियो नहीं बनाई हूँ, झूठा नहीं बनाई हूँ। रहेगी बात उस दिन का, तो उसमें भी जो था वो हम उसको मजाक समझ के कर रहे थे, लेकिन अगले वाला इंसान मुझे नहीं देना चाहते थे। इसके लिए ना वो मुझसे बोल रहे थे कि झूठा लड़ाई करो, और वो सही। बाकी आप बता दो कि मैं आप सबसे किसी भी चीज़ के लिए आप सबसे मैंने झूठ बोला होगा? कभी भी हम आप सबसे झूठ नहीं बोले, चाहे ब्लॉग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। चाहे मैं कुकिंग का वीडियो शेयर करती हूँ आप सबके साथ, और डांस वांस का वीडियो, एक्टिंग का वीडियो, तो कभी भी मैं आप सबसे झूठ ज़्यादा नहीं बोली हूँ। और 3 ब्लॉग था जो उसने बोले कि लड़ाई झगड़े वाला बनाओ, झूठा। मैंने बोले नहीं, मैं अपने ऐसा नहीं करूँगी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया था, हमें नहीं पता दोस्तों, लेकिन बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ, और आप सबसे मैं सॉरी भी बोली कि दोस्तों किसी के कहने पर मैंने 2 ब्लॉग बनाई थी झगड़े लड़ाई का। वो बोली ना हमसे कि हमसे लड़ो ऐसा, और बाद में मुझे बोली कि तुम ऐसी हूँ ही, या वाह, इतना नीचा मुझे दिखाया सबके सामने, मुझे इतना नीचा दिखाया अपने व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए। वो भी दर्द मैंने झेला, लेकिन वो मैं नहीं पता था दोस्तों, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, पता नहीं कब सही होगी भगवान। अब मुझे लगता है मुझ में सहने की शक्ति नहीं है। मुझे चक्कर आ रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है कुछ। अगर मान लो घर में आदमी कैसे भी रह सकती है, लेकिन अगले वाला इंसान ज़रा सा भी तो सोचना चाहिए ना कि कितना करती है मेरे लिए, घर के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए। तो अगले वाला भी थोड़ा सा अच्छा से रहेगा, अच्छा से बोलेगा। अच्छा, घर में भी सब अच्छा से बोलता है, अच्छा से रहता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। दुनिया में क्या लेकर आना है, क्या लेकर जाना है, कुछ नहीं दोस्तों, बस प्रेम भाव जो भी है ना, वही हम सोचते अब सही हो जाएगा। चाहे मेरे घर के हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे कुछ भी। मैंने ना अगर ऐसा होता ना तो
हम कहीं रेंट पे भी रह के रह सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे। हम चाहते थे धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। मेरे हस्बैंड भी धीरे धीरे वो समझदार हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। पता नहीं दोस्तों, शादी से पहले मेरी कौन सी मत्ती मरी थी जो मैंने इनसे शादी हो गई। जाओ हम यहाँ आ गए इस घर में। दुनिया में शादी नहीं होती, बहुत लोगों की होती है, लेकिन बहुत लोग छोड़ भी देते हैं। लेकिन हम उस धर्म से, जाति से नहीं है। हम सोचते हैं कि नहीं, जब शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। बहुत कष्ट झेल के साथ मैं यहाँ तक आई हूँ, लेकिन आगे क्या होगा हमें खुद भी नहीं पता है। क्योंकि अब यहाँ में ना, इसमें अब जान नहीं लग रहा है। अपनी ज़िंदगी से हार मान ली। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पता नहीं आगे क्या होगा, भगवान को ही पता है। दोस्तों, अगर हो सके तो अपना प्यार आशीर्वाद देना, नहीं तो कोई बात नहीं। बाय बाय। और दुआ कीजिएगा कि मेरे दिमाग में कोई भी गलत चीज़, गलत भावना नहीं आए जो मैं गलत काम करने पर मजबूर हूँ। बस यही दुआ कीजिएगा, क्योंकि मेरा दिमाग में बहुत, क्या ही बताए। धन्यवाद।